अभी हम सीखते हैं प्रॉपर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करना, कैसे हम गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग करें, गूगल माई बिजनेस पे अपनी प्रोफाइल को टॉप पे लाना सीखते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ गूगल माई बिजनेस आखिरकार हम बोलते किसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी, डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी में सर्च करता हूँ। यहाँ पर जो ये लिस्टिंग आ रही है, यहाँ पर ये जो लिस्टिंग आ रही है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी लिस्टिंग करेंगे। दूसरा स्टेप, लिस्टिंग करने के बाद क्या होगा मेरा, इस लिस्टिंग को टॉप पे कैसे लाएं। जैसे एक चीज़ समझो, जैसे ये डॉक्टर प्रेरणा डेंटल हब, देखो लिस्टिंग तो कितने सारे लोगों की है, लिस्टिंग तो दुनिया भर के लोगों की है। ये देखो बड़े सारे लोग हैं लिस्टिंग करने वाले, मैं भी कर दूंगा लिस्टिंग, लिस्टिंग तो सेकंडों में हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्या, लिस्टिंग को टॉप पे कैसे लाएं, यही हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिस्टिंग करने से पहले तुम्हें 4 से 5 बातों का ध्यान रखना है। तुम्हें कुछ चीज़ें अपने पास नोट करके रख लेनी है, गूगल डॉक्स जैसे भी तुम नोट करना चाहो। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए बिजनेस का नाम विद कीवर्ड। पहले मैं तुम्हें सारी चीज थ्योरी में लिखवा देता हूँ पॉइंटर, फिर वन बाय वन हम इसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस नेम विद कीवर्ड, कहने का क्या मतलब है, देखो जैसे यहाँ पे हम चलते हैं, थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ, टॉप पे जो बंदा आ रहा है उसकी देखते हैं, ठीक है। डॉक्टर प्रेरणा, ये क्या हो गया उसका, डॉक्टर प्रेरणा डेंटल हब, ये तो उसका क्या हो जाएगा, क्लिनिक का नाम हो जाएगा। बट उसके बाद क्या देख रहे हो, बेस्ट डेंटिस्ट इन इंडिया, ठीक है। मतलब उसने क्या डालना चाह रही है लड़की, ये कीवर्ड डालना चाह रही है। क्या डालना चाह रही है, कीवर्ड डालना चाह रही है। इसीलिए देखो डेजी भी तो होगा, डेजी क्लिनिक ये होगा ना उसका नाम, डेजी डेंटल क्लिनिक, और उसके आगे क्या लिख दिया, रोहिणी, ठीक है, रोहिणी। तो बिजनेस नेम में क्या आना चाहिए तुम्हारा, कीवर्ड। अच्छा ये मैं तुम्हें इसको पहले बिजनेस नेम विद कीवर्ड से पहले तुम्हें एक लाइन और बताता हूँ। देखो ये जो हम जीएमबी पढ़ रहे हैं, ये है लोकल एसईओ। कहाँ पढ़ते हैं हम ये, लोकल एसईओ। इसको हम एक और नाम से जानेंगे, लोकल बिजनेस के प्रमोशन के लिए। लोकल बिजनेस जैसे एक छोटा सा कोचिंग सेंटर हो गया जो कि IIT जेईई पढ़ाता है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल कोई वैसे काम हो गए, फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस आप सिर्फ एक एरिया में देते हो, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपका एक कपड़े का शोरूम है, ठीक है, आपका एक प्ले स्कूल है, ठीक है। तो एक ऐसी, अब फॉर एग्जांपल आपका प्ले स्कूल है रोहिणी में, क्या कोई गुड़गांव से इधर आएगा, नहीं आएगा। आप क्या चाहते हो, आप ही के एरिया में आसपास दिखे और लोग आपको क्या करें, कॉल करें, ठीक है। या मान लो कोई लॉन्ड्री सर्विसेज है, मान लो कोई टिफिन सर्विसेज है, टिफिन सर्विसेज, आप अगर सेक्टर 16 में रहते हो, आप कहाँ के टिफिन सर्विसेज के नंबर चाहते हो, सेक्टर 16 के आसपास। ऐसा तो नहीं फॉर एग्जांपल रोहिणी सेक्टर 16 में रह रहे हो और आप गुड़गांव सेक्टर 16 के आपको देख रहे हो, आपको टिफिन सर्विस की कहाँ की चाहिए, आसपास की चाहिए। तो लोकल बिजनेस, अगर आपका बिजनेस लोकल एरिया में है तो आपके लिए जीएमबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ का याद रखना, मैं तुम्हें जीएमबी रैंक में तुम्हें करवा सकता हूँ एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। कहने का क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस मान के चलते हैं डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी, रोहिणी में मेरा क्या है, डेंटल क्लिनिक है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा जनकपुरी से सर्च करेगा ना डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी, या मान लो जनकपुरी से सर्च करेगा डेंटल क्लिनिक नियर मी, तो उसे जनकपुरी वाले एड्रेस दिखेंगे। कोई बंदा सर्च कर रहा है डेंटल क्लिनिक नियर मी गुड़गांव से, तो उसे गुड़गांव वाले डेंटल क्लिनिक मिलेंगे। तो मेरी ये जो लिस्टिंग है, मैं चाहूँगा स्पेसिफिक अपने दायरे में, अपने पिन कोड में क्या लाना, टॉप पे लाना, ठीक है। मान लो मैं रोहिणी में रहता हूँ, तो रोहिणी के हर एक सेक्टर में क्या चाहता हूँ, अपनी लिस्टिंग को टॉप पे लाना। सेक्टर 1, 2, 3, 15, 16 हर जगह से मैं क्या चाहता हूँ, टॉप पे लाना। तो मोटा मोटा तुम ये समझो, अब तुम अगर रोहिणी में रहते हो, तुम जनकपुरी में जाके टॉप पे नहीं आ सकते, तुम सिर्फ रोहिणी में टॉप पे आ सकते हो। कुछ रेयर केसेस में जनकपुरी में भी आ सकते हो, बट नॉर्मली क्या होगा, तुम्हारी लिस्टिंग अगर रोहिणी की है, रोहिणी के आसपास के एरिया में तुम्हें टॉप पे लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं रोहिणी में बैठ के गुड़गांव में टॉप पे आ जाऊँ, ठीक है। पहली बात तो तुम्हें क्लियर करते हुए चलनी है। पहली चीजें तुम्हें यानी कि तुम्हें अपने आसपास के 10 किलोमीटर का रेडियस पकड़ लो। 10 किलोमीटर का रेडियस क्या होता है, 10 किलोमीटर चारों तरफ से, इधर से भी 10, इधर से भी 10, इधर। अगर मैं सेक्टर 3 में बैठा हूं, यहां से 10 किलो लगभग हो गया मंगोलपुरी तक, ठीक है, आगे की तरफ लगभग हो गया बादली तक। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई ऐसा बिजनेस है, मान लो तुम्हारा कोई ऐसा बिजनेस है, मान के चलते हैं, कैसे माने, मान लो तुम इन्वर्टर रिपेयर सर्विसेज करते हो। अब ये तो बहुत सारे लोग मान के चलते, एक एग्जांपल मान के चलो, इन्वर्टर रिपेयर सर्विसेज इन दिल्ली, तुम अकेले हो या फिर 2, 3, 4 और लोग, कोई भी नहीं है, तो उस केस में तो तुम क्या डाल दो, इन्वर्टर रिपेयर सर्विसेज इन दिल्ली पे भी क्या आ सकते हो,
टॉप पे आ सकते हो, क्योंकि उस पर कोई भी कंपटीशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझो, रोहिणी में डेंटल क्लिनिक पता नहीं कितने होंगे, तो उस केस में तुम कैसे सोचोगे जनकपुरी से भी टॉप पे आ जाओ, क्योंकि लिस्टिंग ही दिल्ली में कितनी है, हजारों लाखों लिस्टिंग हो गई दिल्ली में ही सिर्फ और सिर्फ डेंटल क्लिनिक की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने स्पेसिफिक रेडियस में कहाँ कहाँ क्या आना है, हमें टॉप पे आना है। डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी, मैं चाहूंगा आसपास के किलोमीटर के रेडियस में कोई भी सर्च करे, मेरी लिस्टिंग कहाँ दिखे, टॉप पे दिखे। सिंपल सी बात तुम्हें समझनी। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचना जो मैं आज सिखाऊंगा उससे तुम गुड़गांव में रैंक कर दोगे, ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चलो आगे मैं तुम्हें सिखा देता हूँ अगली चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। बिजनेस का एक होता है डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन विद कीवर्ड। क्या डालना है? डिस्क्रिप्शन विद कीवर्ड। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जैसे मैं कोई लिस्टिंग पे चला गया, लिस्टिंग का ये देख रहे हो, फ्रॉम गणपति क्लिनिक, यहाँ पर तुम्हें क्या डालना है, भर भर के कीवर्ड रिच डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पहली चीज़। इसके बाद होता है तुम्हें बिजनेस का डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया। बिजनेस का वेबसाइट तुम्हारे पास होनी चाहिए, बिजनेस की वेबसाइट होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होनी चाहिए? बिजनेस की एड्रेस, एक पर्टिकुलर एड्रेस तो होना चाहिए ना, लोकल बिजनेस का एक एड्रेस होगा, एड्रेस तो होगा ना, बिना एड्रेस के कैसे होगा। बिजनेस की फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए। फ़ोटोज़ में खास बात क्या है, इंटीरियर एक्सटीरियर, हमें और क्या करना है, बस इतनी सी चीज़ें मेंशन करोगे तुम्हारा। अच्छा, बिजनेस की कैटेगरी, बिजनेस कौन सी कैटेगरी में ऑपरेट करता है। ठीक है, बिजनेस की कैटेगरी। अब चलो अब वन बाय वन देखते हैं, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। ठीक है, अब वन बाय वन देखो ये सारी चीज़ हम करते कैसे हैं। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं, कुछ नहीं करना। अब मैं तुम्हें लिस्टिंग समझा रहा हूँ, इसके बाद लिस्टिंग करेंगे। मैं एक डमी अकाउंट खोल देता हूँ, बताओ। चलो सबसे पहले मुझे गूगल पे लिखना है, गूगल माई बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है। गूगल का लेटेस्ट नाम क्या है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल। यार कोई लिस्टिंग किससे करें, गूगल, देखो गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहाँ आ गया, मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। हमें क्या करना है? मैनेज नाउ। ठीक है, क्या करना है? मैनेज नाउ आता है। यहाँ पे हमें क्या मेंशन करना है? बिजनेस का नाम, डेंटल हब बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी प्रतापपुरा दिल्ली एनसीआर। ठीक है, कैटेगरी क्या डाल दूंगा? डेंटल क्लिनिक। आ गया, सर्च करके देख लेना जो भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या आपका बिजनेस कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे है? बिल्कुल है, यस। नेक्स्ट, पिन कोड। ठीक है, और स्टेट के अंदर हम क्या डाल देंगे? ठीक है, कहाँ पे है? ये था ना क्या? तो बेसिक अब डिटेल एड्रेस डालते हैं, हमने डिटेल एड्रेस डाल दिया। चलो नो, अब ये कह रहा है कि इनमें से आपका तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा तो नन ऑफ दिस, मेरा खुद का बिजनेस है। ठीक है, अच्छा, रिव्यू द प्लेसमेंट। तुम कह रहे हो लोकेशन एग्जैक्ट नहीं डाल पाए, क्योंकि जो तुमने लोकेशन डाली है ना उस बेस पे इसने पिन कर दिया। ठीक है, अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरी फॉर योर होम? हम नहीं देते, क्योंकि हम तो दांतों का, हमारे क्लिनिक पे लोग आते हैं। ठीक है, आप फ़ोन नंबर मांगे, रैंडम डालते हैं। ये देखो, गेट अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस। ये कह रहा है बिजनेस के बारे में मैं अपडेट आपको भेजता रहूँगा। भेजते रहे, हमारा क्या जा रहा है। वेरीफाई लेटर, मैं अभी नहीं करूँगा। वेरीफाई लेटर, ये मेरा गूगल में बिजनेस लिस्टिंग पे ना नंबर नहीं दिखाएगा। आपका बिजनेस कब कब ओपन रहता है? मेरा तो 24 घंटे रहता है। नेक्स्ट, अब मैंने टाइमिंग भी डाल दी। अब देखो, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डालना है। बिजनेस का नाम है, ठीक है, बिजनेस के नाम को कॉपी करना है। हाँ, देखो तरीका, दिस इज माई बिजनेस नेम दैट आई वॉन्ट टू लिस्ट ऑन गूगल माई business profile. Help me to write Google my business description. ठीक है, डिस्क्रिप्शन इन 150 वर्ड्स। ठीक है, विद कीवर्ड्स इन इट। ठीक है, अब देख लो, अब इसने मुझे क्या दे दिया? वाह, देखो आ गया, बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन, यही चाहिए था हमें, यही चाहिए था। वाह, अब वाह, एक लाइन कम होगी, कोई नहीं, एक लाइन हटा देते, 750 कैरेक्टर्स के। नेक्स्ट देखो, एकदम हम फोटो डाल देंगे। अब फोटो का भी एक तरीका होता है।
डेंटल, देखो लेकिन एक एक टेक्निक है, नहीं तो गूगल पकड़ लेगा। डेंटल क्लिनिक लिखना है यहाँ पे, देखो टेक्निक को हमें फॉलो करना है, हमें गलत काम नहीं करना। तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके हमें क्या करना है, फोटो डाउनलोड मत, हमें क्या लेना है स्क्रीनशॉट, और उस स्क्रीनशॉट को हम रीनेम करेंगे। किस नाम से? इमेज रीनेम करना आता है ना, फाइल को रीनेम कैसे करते हैं ये देखो। हाँ उस, ये देखो यहाँ पे गए, मान लो ये तुम्हारा वो है, राइट क्लिक किया, रीनेम करेंगे किस नाम से, कीवर्ड से, डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी, डॉक्टर केशव डेंटल हब डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी, इस नाम से क्या कर देंगे, रीनेम। तो गूगल को लगेगा यार यार ये तो जेन्युइन बंदा है, तो इससे गूगल को हम थोड़ा पागल बना सकते हैं। इस तरह से हम फोटो अपलोड कर देंगे, स्किप करते हैं और स्किप करेंगे, सब स्किप कर दो। कंटिन्यू यूर एडिट, अभी एडिट विजिबल नहीं है क्योंकि मैंने नंबर और वेबसाइट नहीं डाला है, तो लिस्टिंग वेरीफाई नहीं है मेरी, ठीक है। गेट वेरीफाई पे चले जाना, OTP वगैरह आएगा, वेरीफाई कर देना, लिस्टिंग दिखने लगे। रैंक की बात करते हैं, ये तो हो गया बेसिक काम। आप करते हैं थोड़ी एडवांस बातें, इसको रैंक कैसे करें। रैंक करने के लिए तुम्हें सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोडक्ट और अब सर्विसेज को अपडेट करना है, प्रोडक्ट और सर्विस। एडिट प्रोडक्ट पे जाओ, कुछ नहीं करना, गेट स्टार्टेड कर दो, रूट कैनाल। अच्छा कैटेगरी हम क्या डाल देंगे, एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं डेंटल सर्विसेज मान लो, और प्राइस है मान लो इसका 30,000 रुपये, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस है मान लो 29,000। अब रूट कैनाल का डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन। कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पे जाएंगे। अब दिस इज माई प्रोडक्ट टाइटल, और इसे इन्वर्टेड कॉमा में डाल दो, हेल्प मी टू राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विद कीवर्ड रिच। कीवर्ड क्या आ जाएगा, रूट कैनाल इन रोहिणी, डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बना कर, हाँ लिमिट विल बी, लिमिट कितनी आएगी, ये जैसे हमने वहाँ पे 150 वर्ड्स लिखा था ना, यहाँ पे लिख देना लगभग, तुम अगर 300 वर्ड्स भी लिमिट लिखोगे चलेगा, जितना बड़ा हो सके हमें उतना बड़ा। क्या दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। देखो खास बात पता है क्या, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इन रोहिणी, हमें यही तो चाहिए था, डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी। तो इस तरह से मैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या कर दूंगा, अपडेट, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का कोई लिंक होगा वो भी डाल दूंगा। फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, रैंडम फोटो करता हूँ मैं, प्लेट क्या जा रहा है, ठीक है। देखो मेरा एक प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया, सी माई प्रोडक्ट पे जाऊंगा, ऐसे में मल्टीपल जितने हो सके ज़्यादा प्रोडक्ट हमें अपडेट करने हैं, कम से कम 15-20, क्योंकि हर जैसे ही मैं कोई प्रोडक्ट अपडेट करूंगा उसमें क्या आ रहा है, बार बार डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी कहाँ आएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आएगा, कहाँ आएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट इन, ये अब फॉर एग्जांपल बंदा डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी सर्च करता है, इसके अलावा भी तो बंदा रूट कैनाल सर्च कर सकता है, कैविटी वगैरह बड़ी सारी चीज़ें सर्च कर सकता है, उसमें भी तुम टॉप पे आ जाओगे। सिर्फ डेंटल थोड़ा ना हर बार सर्च करेगा, ऐसे तुम मल्टीपल लिस्टिंग करते ना। ऐसे तुम कहाँ डाल देना, सर्विसेज, सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस में डाल देना, कुछ नहीं करना यहाँ पे भी, ठीक है। टीथ वाइटनिंग, चलो दांतों को सफ़ेद भी करते हैं, बॉन्डिंग, दांतों पे टेप जोड़ते भी है, गोंद वगैरह भी लगाते हैं, डेंटल सब कुछ करते हैं, देख लेना, माउथ गार्ड, मल्टीपल ऐड कर दिए, और नेक्स्ट का सेव कर दूंगा। तो मल्टीपल मैंने ऐड कर दिया, जो भी तुम्हें लग रहा है। कोई कस्टम सर्विस ऐड करनी है, कस्टम सर्विस पे जाओ, यहाँ पे तुम्हें कस्टम सर्विस जैसे रूट कैनाल इन रोहिणी, और जैसे तुम, अच्छा खास बात क्या है, तुमने सर्विस लिखी, सर्विस पे मान लो क्लिक किया, सर्विस का क्या लिखना है तुम्हें, डिस्क्रिप्शन में क्या भरेंगे हम, फिर से कीवर्ड, ठीक है, क्या भरेंगे हम, कीवर्ड। देखो अब तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या करना है, अपडेट करना है, क्या करना है, अपडेट करना है, कर देंगे ये भी हम, ठीक है। अब तुम्हें एक तो हो गया ये नॉर्मल काम, अब चलते थोड़ा एडवांस काम पे। एडवांस काम जैसे अब हमें क्या करना है, रेगुलर जो काम होंगे, क्या काम होंगे जो रेगुलर काम जैसे होंगे, रिव्यूज़ डलवाना, क्या डलवाना, रिव्यूज़। तो रिव्यू कौन डालता है, एक सही ग्राहक डालता है। अब सही ग्राहक डाल ही ना रहा रिव्यू, अब बताओ क्या करें, तो ग्राहक को पकड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। ग्राहक अपने आप तो डालता नहीं है। काम रेगुलर होगा ना, फोटोज़ वाला काम रेगुलर होगा, फोटोज़ भी मैं रेगुलरली क्या करूँगा, अपडेट करूँगा, इंटीरियर की भी और एक्सटीरियर की भी, अंदर की बाहर कोई एक्टिविटी ले रहा हूँ उसकी फ़ोटो, कुछ भी, मतलब फ़ोटो अपडेट होना चाहिए रेगुलर। फोटोज़ के अलावा मैं क्या करूँगा, पोस्ट अपडेट करूँगा, क्या करूँगा, पोस्ट अपडेट करूँगा। पोस्ट अपडेट काइंड ऑफ इस तरह से चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें किसी की दिखाता हूँ, पहले मैं तुम्हें करके बताता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे गए, पोस्ट का ऑप्शन देख रहे हो,
ऐड पोस्ट, ऐड अपडेट का ऑप्शन देख रहे हो, ऐड अपडेट पे जाओ, फोटो अपलोड, गेट रेडी, वहाँ पे क्या करना होता है, फोटो अपलोड करना होता है, डिस्क्रिप्शन डालना होता है। मान लो हमें क्या, मान लो मैं एक फ्री डेंटल कैंप निकाल रहा हूँ, अपडेट है फ्री डेंटल कैंप, फ्री डेंटल कैंप इन रोहिणी टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन चैट जैसे मैंने बताया वैसा डिस्क्रिप्शन लिख देना। तो हर हफ्ते तुम्हें क्या होना चाहिए, हर हफ्ते एक अपडेट होना चाहिए। डेली का तुम्हें रिव्यूज कितने होने चाहिए, डेली तुम्हारे 4 से 5 रिव्यूज डेली डलवाने हैं, डेली, ठीक है। अच्छा, फोटोज अपलोड वीकली 2 टाइम्स, ठीक है। ये सारी चीजें ये करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है ये, अगर हमें टॉप पे आना। एक लास्ट काम जो तुम्हें करना है, बिजनेस लिस्टिंग। जस्ट डायल का नाम सुना है, सुलेखा कॉलेज देखो, वेडिंग बाजार, बड़ी सारी वेबसाइट होती है, उन पे तुम्हें क्या करना है, अकाउंट बनाना है। क्या करना है, ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, चलो जस्ट डायल बिजनेस लिस्टिंग, क्या लिखूंगा, जस्ट डायल बिजनेस लिस्टिंग, इंडिया मार्ट बिजनेस लिस्टिंग, ऐसे मैं लिखूंगा। साइन अप मुझे हर जगह करना है, क्या करना है मुझे, साइन अप, नाम ईमेल आईडी नंबर से साइन अप हो जाएगा। साइन अप के बाद वो पूछेगा बिजनेस का नाम, मुझे क्या करना है, डॉक्टर केशव डेंटल हब डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी प्रीतमपुरा दिल्ली एनसीआर। तो क्या कर दूंगा, वहाँ पे बिजनेस का नाम भी एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा जस्ट डायल में, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन भी वही डाल दूंगा, बिजनेस का एड्रेस भी वही डाल दूंगा, बिजनेस का नंबर, बिजनेस की वेबसाइट, सब कुछ मेरे कहाँ से जो जीएमबी पे वही मैं हर जगह डाल दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, गूगल को लगेगा यार इसका बिजनेस एक्टिव है, एक्टिव माने कि हर जगह लिस्टिंग है, तो मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और बिजनेस गूगल इसको टॉप पे दिखा देगा, ठीक है। बिजनेस लिस्टिंग होनी चाहिए, मतलब मंथली कम से कम टोटल तुम्हारी 100 एक बिजनेस लिस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। मंथली इनिशियली जब मैं स्टार्ट करूँ, कोशिश करो 5 एक लिस्टिंग, मतलब 5 तो नहीं, लगभग 30 लिस्टिंग वीक मंथली पहले मंथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, वगैरह वेबसाइट के फुटर में, क्या वेबसाइट का फुटर होता है ना, बॉटम होता है जो, फुटर में तुम्हें क्या करना है, अपने एड्रेस को मेंशन करना है, ठीक है। साथ के साथ वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट पेज होता है, कॉन्टैक्ट पेज पे भी क्या करना है, अपने एड्रेस को मेंशन करना है। ये काम अगर तुमने कर दिया, दिन 3 से 4 महीने में तुम्हारी लिस्टिंग आने लगे। बस ये रेगुलर होना चाहिए काम, ऐसा नहीं कि एक दिन क्या 2 दिन नहीं किया, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। बस यही है।